वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटूज ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मैप में, ठीक है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका शिलोंग प्लेटू नॉर्थ ईस्ट में। ये आपका छोटे नागपुर प्लेटू की लोकेशन है। ये एरिया आपका बुंदेलखंड प्लेटू के अंडर में आता है। ये मालवा प्लेटू है, फिर डेक्कन प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू, दंडकारण्य, ठीक है, तेलंगाना प्लेटू और कर्नाटका प्लेटू। ठीक है, ये आपका इंडिया में ये प्लेटूज का डिवीज़न है। इसको मैप में पहले आप लोग लोकेशन देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फिर सबसे इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटूज। ठीक, तो इसको देखते हैं। प्लेटू अराइजिंग फ्रॉम इंडोजीनियस फोर्सेस। तो इसमें है आपका इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेटू, माउंटेनियस प्लेटू, कोस्टल प्लेटू, डोम प्लेटू और कॉन्टिनेंटल प्लेटू। ठीक है, तो ऐसे प्लेटूज जो आपके इंडोजीनियस फोर्सेस की वजह से बने हैं उनके बारे में, तो उनका नाम आपने देखा, इंटरकॉन्टिनेंटल, माउंटेनियस, कोस्टल, डोम और कॉन्टिनेंटल। अगला टाइप है आपका प्लेटूज अराइजिंग फ्रॉम एक्सोजीनियस फोर्सेस। एक्सोजीनियस फोर्सेस की वजह से आपके एक्वेटिक प्लेटू, एरियल प्लेटू, ग्लेशियल प्लेटू और प्लेटू फाउंड बाय थर्मल एक्सपेंशन। तो ये आपके एक्सोजीनियस वाले हो गए। प्लेटू बेस्ड ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट बेस्ड प्लेटू कौन से हैं आपके? ड्राई, ह्यूमिड और स्नो। ड्राई प्लेटू, ह्यूमिड प्लेटू और स्नो प्लेटू आपके क्लाइमेट बेस्ड प्लेटू हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मेजर प्लेटू ऑफ इंडिया। तो हमने मैप में भी देख लिया था, चलिए उसका नाम देख लेते हैं फिर से। तो मेजर प्लेटू ऑफ इंडिया देखते हैं। तो इसमें छोटा नागपुर प्लेटू, रांची प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू, कोडरमा प्लेटू, मेघालय और शिलोंग प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू और मालवा प्लेटू। तो ये आपके मेजर प्लेटू ऑफ इंडिया हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं प्लेटूज के बारे में। तो देखिए, द इंडियन पेनिनसुला वॉज फॉर्मड अराउंड 3600 मिलियन ईयर्स एगो इन द कार्बोनिफेरस एरा। इट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा है कि जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है वो पहले आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था। सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि वहाँ पे टिथिस सी था, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इसका देखिए, ये जो इंडियन पेनिनसुला है ये बना है आपका लगभग 3600 मिलियन ईयर्स अगो। इन द कार्बोनिफेरस एरा कोल वॉज फॉर्म इन द दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी बेसिन। क्रेटेशियस पीरियड बल्क ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो देखिए, जो कोल का निर्माण हुआ है, कोल वॉज फॉर्म, ये कार्बोनिफेरस एरा में हुआ है आपके दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदी के बेसिन में। और इसके क्रेटेशियस पीरियड में खूब ढेर सारे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आपका डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ। फिर द डेक्कन प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ इंडियन शील्ड। जो प्लेटू है वो बासाल्टिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। एंड डेक्कन ट्रैप वॉज फॉर्म्ड अप्रॉक्स 146 मिलियन ईयर एगो इनटू टू पार्ट, द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका सेंट्रल हाईलैंड हुआ, दूसरा डेक्कन प्लेटू हुआ। टू द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा द मालवा प्लेटू इज लोकेटेड, विच मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज ऑल्सो नोन बाई नेम ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, और सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो आर ब्रॉड टुवर्ड्स द वेस्ट एंड स्टार्ट नैरोइंग डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट। ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं बीच में, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ जाइए। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज समटाइम्स लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। ठीक है, जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका सेंट्रल हाईलैंड का, इसी को बुंदेलखंड, बाघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड द रिवर दामोदर ड्रेन्स छोटा नागपुर प्लेटू विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो भी आपका सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। तो छोटा नागपुर प्लेटू एक्सटेंड फ्रॉम रांची इन झारखंड टू हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक, झारखंड में
आपके रांची से लेके हजारीबाग, संथाल, परगना, पलामू, धनबाद, इन सब, और आपके वेस्ट बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ये आपका छोटा नागपुर यहाँ तक फैला हुआ है, लगभग 65,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो देख लिया आप लोगों ने छोटा नागपुर प्लेटू। और देखें इसके बारे में, तो छोटा नागपुर प्लेटू कंप्राइजेज ऑफ वेरियस अदर प्लेटूज ऑफ डिफरेंट आइलैंड। इन द सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू पटलैंड इज फाउंड which has maximum height of 1100 meters. ठीक है, in this sharp break in the slope are marked by steep scraps. The plateau is mostly located in झारखंड, northern part of छत्तीसगढ़, पुरुलिया of वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू है, एक चीज़ देखिएगा एग्जाम में भी पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये बिहार में नहीं है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। बिहार ये को कवर नहीं करता है, याद रखिएगा, लोकेशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्टिंग ऑफ रिवर लाइक चंबल, सिंध, बेतवा, केन विच फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दस बीइंग प्रोवाइडिंग अ फैक्टर ऑफ द स्लोप ऑफ द रीजन। मालवा प्लेटू कवर्स अप्रॉक्स 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, एंड बॉर्डर आर डिटरमाइंड बाई अरावली इन द नॉर्थ, विंध्या इन द साउथ एंड बुंदेलखंड प्लेटू इन द ईस्ट। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड की। अल्बामा हिल्स के बारे में देखते हैं। अल्बामा हिल्स इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड, एंड ड्यूरिंग द क्रिस्टेशियस पीरियड लार्ज स्केल वल्केनिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द डेक्कन ट्रैप। ठीक है, द डेक्कन लावा प्लेटू ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग ऑफ लावा सीड ऑफ सेवरल थाउजेंड मीटर इन द डेप्थ। ठीक है, और इसका हमने पहले भी देखा है, डेक्कन ट्रैप कब ओरिजिनेट हुआ आपका 146 मिलियन ईयर्स एगो, और इस टाइम में इसका निर्माण हुआ था क्रिस्टेशियस पीरियड में, जिस टाइम में आपका वोल्केनिक इरेप्शन काफ़ी ज़्यादा होता था। ठीक है, इस वजह से इसमें 1000 मीटर की डेप्थ तक आपकी लावा सीट ही पाई जाती है। आगे मेघालय प्लेटू की बात करें तो मेघालय प्लेटू इज इन फैक्ट द एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू बाय मालदा गैप। Peninsular plateau is triangular in shape. It extends from plains of Uttar Pradesh and Bihar towards south and encompasses whole of peninsula. और peninsular plateau is a part of ancient Gondwana land which was formed by accretion to carboniferous complex rocks. It also gave rise to initial mountains in central Dharwar metamorphic cycle. Thus, additional peninsular mountains of India were formed in Paleozoic era. ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। धनबाद की बात करें तो धनबाद कम्स अंडर छोटा नागपुर प्लेटू विच इज़ फेमस फॉर कोल माइनिंग एंड हैज़ सम द लार्जेस्ट माइंस इन इंडिया। धनबाद जो है आपकी कोल माइनिंग के लिए फेमस है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी माइंस पाई जाती हैं, ये छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर में आता है। ठीक है, एंड रेड सॉइल इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ इट्स रीजन विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, हम लोग जानते हैं रेड सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल नहीं होती है। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, आयरन एंड मीका इज़ नॉट अ गुड रीज़न फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। के बारे में देखा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।